ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ को समझ बहुत देर बाद आती है। राहुल गांधी जो समझ है वो बहुत देर बाद आती है। उसे ये पता होना चाहिए इलेक्शनें हार जीत होती रहती है, पर आप बता दो भी सबसे बड़ा, अगर किसी ने हरियाणा में, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसानों की लेके, ये रिकॉर्ड है आपके सामने, आप निकाल भी लेना, अगर एक इसमें 1% भी कोई फ़र्क हुआ, सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो किसानों की लेके आप गड़गांव चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, आप और इंडस्ट्रियल जगह करनाल चले जाओ, पानी, किसी ने लेके बड़े बड़े हाउसेस में जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे उनकी बात करो, चाहे जो इनके लीडर हैं उनके जमाई राजा की बात करो, सारा हरियाणा तो लूट के उनको दे दिया। अब बहुत केस भी चल रहे हैं जिसमें आप जानते हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो गवर्नमेंट ने तो उसमें कुछ नहीं करना, पर सबसे ज़्यादा अगर केस प्रॉपर्टीज़ किसानों की लेके किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, और वो दी किसने है? अरे भाई राहुल जी, अपने, अब मैं क्या कहूँ, अपने जवाई राजा से ही पूछ लो भी कितनी ज़मीन हुड्डा साहब ने हरियाणा में उनको दी है, उसका ही हिसाब ले लें, अडानी अबानी का साहब बाद में ले, वो भी उनके नंबर में ही आते हैं जो उनके साथ में रहते हैं। जमाई एक ही है उनका, उनसे ही पूछ लें भी वो अडानी और अबानी से कम है। उसने ये भी बोला कि रक्षा बजट कम कर आपने दिया। जो बयान दिया था, अब आपके ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है कर्नाटक में, अभी भी कायम है क्या उस बयान पर आप? ये ऊपर पगड़ी है, कभी पीछे हटता है। जो एक बार सोच समझ के ही बयान दिया जाता है, और पीछे हटने की आदत बिल्कुल पंजाबियों की ना है ना हटेगी। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कर्नाटका में हमें तंग किया जा रहा है, ईडी से, सीबीआई से, हम बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं हमारी सरकार के नाम। जयराम रमेश एक ही जगह मिली है आपको, मेरे ते मैं आप तो आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने ये बात कही भी, राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी, मैं इस विवाद में जब उन्होंने सिखों की बात की, उसमें उन्होंने कहा भी कड़ा नहीं डालने दिया जा, पगड़ी नहीं डालने दी जाती और गुरुद्वारे नहीं जाने दिए। यहाँ कितने लोग पगड़ी वाले मीडिया में भी खड़े हैं, मेरे को उल्टा क्वेश्चन कर लें, मेरे को पूछ लें भी हाँ नहीं जी नहीं, हमें यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, तो मैं इनकी बात मान लूँगा जो राहुल गांधी कह रहे। एक भी जो पगड़ीधारी सिख यहाँ पे खड़ा है, कोई कह दे मुझे भी हमें गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है, तो यार उस पे आप मेरे पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात आप क्या समझोगे? इससे मतलब ये इंसाफ की आप इनसे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यार सज्जन कुमार टाइटलर, जिन्होंने सिखों को गली शहर शहर उनको जलाया, उनको मतलब तंदूरों में डाला, ये लोग वो हैं। और दूसरी बात, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के भी सारे कांग्रेस के लीडर, और भी राहुल गांधी तो क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो ही बोलेंगे, खुद वो जवाब नहीं दे सकते, इतनी क्षमता उनमें है नहीं। कल जैसे अब मंदिर, अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है, उसको अब जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है, उसको यही नहीं पता। कल वो जलेबी की बात कर रहे थे, जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती, कौन सी फैक्ट्री है भी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती? जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में, और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000 20,000 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी जलेबी ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਤੇ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਲੇਬੀ ਹੋਈ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇं जो हमारे बहुत बड़े जो कीर्तनी जत्था वडाला साहब, उनको जो अमेरिका में, मैं अमेरिका को भी सरकार को भी लेटर लिखूंगा अपनी सरकार की तरफ से भी, वहाँ ये कभी भी किसी सिख के साथ ये होना नहीं चाहिए। पर जब वो अमेरिका में ये हुआ और सारे मीडिया पे आया, वडाला जो उनका सारे दो साथी थे कीर्तन करने जा रहे थे, उनको पगड़ी उतारने के लिए अमेरिका में बोला गया,
उस पे कौन पंजाब का कांग्रेस का लीडर और कौन नेशनल कांग्रेस का लीडर उस पे बोला है। ये आदमी अमेरिका में बोल के आया और कुछ दिन बाद ही अमेरिका में ये प्रॉब्लम सिखों के साथ आ गई, तो इसको क्या समझे हम। बिट्टू जी पंचायत रौला पे आ जाएगा। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं।